मैंने इस साल 637 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था उसके अकॉर्डिंग मैं इस साल मतलब एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर रही थी, पर इस बार रैंक में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया है, जिसके कारण मुझे इस बार शायद MBBS कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। तो मैं बस NTA से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने किस बेसिस पे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। बच्चों को 100 to 150 मार्क्स भी अलॉट किया गया है एज अ ग्रेस मार्क्स, और उन्होंने इसके लिए ये बताया है कि बच्चों को टाइम में कुछ मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, तो उसकी वजह से उन्होंने मार्क्स दिया है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि टाइम के बदले मार्क्स देने का प्रोविज़न कहाँ से आता है। टाइम अगर आपने कम दिया था तो उसके बदले आपको टाइम अलॉट करना चाहिए था ना, और आप सीधा 100 से 150 मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। कहाँ बच्चों का 580 आ रहा था, अब अगर उन्हें 100 मार्क्स अगर हम लोग एक्स्ट्रा दे देते हैं तो उनका 680 पहुँच जाता है मार्क्स। इसी वजह से इस साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो सर इस वजह से जो कैंडिडेट जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था उन्हें कॉलेज नहीं मिलेगा, और ऐसे बच्चे जो कम मार्क्स वाले थे जिन्होंने मेहनत कम किया था उन्हें कॉलेज मिल रहा है। तो सर ये कहाँ तक सही है। और ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे मतलब ये हमारे जीवन से जुड़ा प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत बड़ा होता है, तो अगर इसमें अनडिज़र्विंग कैंडिडेट अगर अभी चले जाते हैं इसमें, तो आगे हमारे देश का क्या भविष्य होगा। वो किस तरह से पेशेंट को कैसे डॉक्टर बनेंगे, वो कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। और डिज़र्विंग बच्चों को अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर सर किस होप के साथ अगले साल बच्चे तैयारी करेंगे। उन्हें इस बात का मतलब उन्हें कुछ क्लैरिटी ही नहीं हुई कि हम किस तरह से तैयारी करें, कितना मार्क्स लाए जो हमें कॉलेज मिले। इस बार कट ऑफ 650 जा रहा है। अगर इसी तरह कुछ होते रहा, इस तरह का प्रॉब्लम आगे होता रहा, तो क्या पता अगले साल 700 कट ऑफ चला जाए। तो बच्चा किस होप के साथ तैयारी करे। मेरा भी एक छोटा भाई है, वो भी अभी मुझे देखकर उसने बायो स्ट्रीम मतलब लिया था, वो भी 11th क्लास में है, और इस तरह से रिजल्ट आया। हम लोग के घर में सब लोग इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उसे किस मतलब क्या कहकर मैं उसे बोलूँ कि ठीक है तुम आगे बायो की तैयारी करो। तो बस मैं आंटी से चाहती हूँ कि आपने किस बेसिस पे ये जो ग्रेस मार्क्स देने का पैटर्न बनाया है, ये प्लीज़ आप जस्टिफाई करें, और बच्चों को जस्टिस चाहिए सर। बस मैं ये कहना चाहूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं शुभम कुमार हूँ और मैं नीट 2024 में 700 स्कोर किया हूँ। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस बार NTA ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है अपने रिजल्ट देने में। स्टार्टिंग से ही गड़बड़ी चली है। सबसे पहले तो पेपर लीक, और उसके बाद फिर बहुत सारा टाइमिंग में दिक्कत हुआ था। किसी को पेपर लेट मिला, किसी को पहले मिला, फिर रिजल्ट टाइम से पहले देना, 4 तारीख को रिजल्ट देना, जिस दिन मतलब इलेक्शन का रिजल्ट निकल रहा था उस दिन ही देना। इस मतलब मीडिया से छुपाए जाना मतलब चाह रहे थे वो लोग। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो ये इरेगुलरिटीज़ हुई है ये फिर से मतलब रिजल्ट को रिपब्लिश करे और सही तरीके से रिपब्लिश करे। और मतलब कि समझ सकते हैं कि मतलब जिसको 20 मिनट या टाइम बाद उसको पेपर दिया गया, उसको ग्रेस मार्किंग दे दिया गया। 600 से कम नंबर ला रहे हैं उसको ग्रेस मार्किंग दे के 700 से ज़्यादा पहुंचा दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग जो मतलब इतने सेक्रीफाइस करके रिजल्ट दे रहे हैं उसके लिए तो नाइंसाफ़ी है ना। रैंक इतना ज़्यादा चले जा रहा है, जहाँ पर पिछले ईयर 700 आने पर 500 600 रैंक आ रहा था, इस बार था 2300 2400 रैंक जा रहा है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिपब्लिश करे रिजल्ट को, अच्छे ढंग से रिपब्लिश करे, और मतलब जो डिजर्विंग है उसको वो कॉलेज मिले।